हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस के अंदर सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर जो पेनल्टी ऑर्डर्स को पास करने के लिए लिमिटेशन पीरियड है उसको लेकर के है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर पेनल्टी ऑर्डर को पास करने का तो लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, लेकिन पेनल्टी को इनिशिएट करने का लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में पेनल्टी ऑर्डर्स को पास करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो किस तरीके से लिया जाना चाहिए, उस इशू पर यह केस है। प्रेजेंट केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, और यह केस 483 ITR पेज नंबर 109 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 जुलाई 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2005-6 को लेकर के है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगाई और ये पेनल्टी ज्वाइंट कमिश्नर के प्रपोजल के मुताबिक लगाई गई। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 2005-6 था और जो ज्वाइंट कमिश्नर ने पेनल्टी लगाने का प्रपोजल दिया वो 27 मार्च 2019 का था और जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया वो 31 अक्टूबर 2019 को पास किया गया। पेनल्टी ऑर्डर यदि असेसमेंट ऑर्डर से देखा जाए तो करीबन 11 साल बाद पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया और यदि रिटर्न फाइलिंग की डेट से देखा जाए तो ये पेनल्टी करीबन असेसी के ऊपर 14 साल बाद लगाई गई। असेसी का यह कहना था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को देखें तो उसमें पेनल्टी लगाने के दो लिमिट दिए हुए हैं। जिस साल के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है उस साल के एंड तक असेसिंग ऑफिसर असेसी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, या जब असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी इनिशिएट करी उस महीने के एंड से 6 महीने तक असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो पेनल्टी इनिशिएट की गई वो 27 मार्च 2019 को की गई, तो इस मंथ का एंड बना 31 मार्च 2019 और पेनल्टी ऑर्डर क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को पास किया गया तो ये पेनल्टी असेसी के मुताबिक टाइम बार है। जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जो पेनल्टी है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर लगाई जानी चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी को यदि देखें तो ये कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं करता जिस डेट के अंदर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जानी चाहिए, क्योंकि जो पेनल्टी का जो लिमिटेशन पीरियड है वो इनिशिएशन से 6 महीने है। कोर्ट का यह कहना था कि ऐसा प्रोविजन असेसी के डिसएडवांटेज पर काम करता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर अपने स्वीट विल के हिसाब से पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करता है। कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि यदि सारे फैक्ट्स को देखा जाए तो असेसमेंट ऑर्डर के पास होने के करीबन 11 साल बाद असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई और यदि रिटर्न फाइलिंग की डेट से देखा जाए तो यह पेनल्टी करीबन 14 साल बाद असेसी पर लगाई गई। सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी से यह बात सामने आती है कि जब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए जो प्रपोजल बनाया जाता है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इनिशिएट तब मानी जानी चाहिए जब प्रपोजल किया गया, क्योंकि प्रेजेंट केस में प्रपोजल मार्च 2019 में किया गया तो उसके मुताबिक पेनल्टी की जो लास्ट डेट थी लगाने की वो 30 सितंबर 2019 थी, और क्योंकि प्रेजेंट केस में पेनल्टी ऑर्डर 31 अक्टूबर 2019 को पास किया गया तो प्रेजेंट केस में ये पेनल्टी क्लियरली टाइम बार्ड है। रिसेंटली ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में करीब ये भी हिंट कहीं दिया था कि जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो उस असेसमेंट ऑर्डर में भी पेनल्टी इनिशिएट करने की बात की जाती है तो उसको भी इनिशिएशन माना जा सकता है, तो वो चीज काफी एसएससी के फेवर में जाती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड,
और ये केस 483 ITR पेज नंबर 109 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।